फिल्म की शुरुआत में हम एडेला और जुआन को देखते हैं, जो एक घर में आते हैं। वहाँ बैठे व्यक्ति को पैसा देते हैं, जो उनको इलीगली तरीके से एक बड़े से पाइप के अंदर से बॉर्डर पार कराते हैं। जो लड़का उनको बॉर्डर पार करवाता है वो उनको एक गुलाब का चिन्ह देता है और मुसीबत पड़ने पर इस गुलाब के चिन्ह को फॉलो करने को कहता है। फिर हम 10 महीने आगे देखते हैं, पर्ज शुरू होने के एक दिन पहले, जहां हम जुआन को टक्कर फैमिली का घोड़ा शांत कराते देखते हैं। जो डायलन जुआन के बॉस के बेटे से नहीं हो पाता। जुआन को यह एक काम मिल गया था। जुआन एक अच्छा घुड़सवार भी था। वहीं एडेला भी एक मीट की कंपनी में काम करने लगी थी। फिर हम डायलन की वाइफ केसी को देखते हैं, जो प्रेग्नेंट रहती है। वो सभी रात की पार्टी में इंजॉय कर रहे थे। वहीं पर्ज को शुरू होने में 10 घंटे ही बचे थे। हम डायलन को, जुआन और भी वर्कर्स को देरी होने पर काम से निकाल देने की धमकी देते हुए देखते हैं। डायलन जुआन और साथ ही वर्कर्स को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो अमेरिकन नहीं थे। जुआन अपने बॉस से कहता है कि आपका बेटा हमें पसंद नहीं करता, क्योंकि हम मैक्सिकन हैं। जुआन का बॉस ऐसा नहीं है कहते हैं। वो जुआन से कहते हैं तुम एक अच्छे घुड़सवार हो, इसीलिए डायलन तुम्हें पसंद नहीं करता। जुआन का बॉस उनको पर्च बोनस देते हैं, ताकि पर्च की रात वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। फिर वहाँ कर्क आता है, जो जुआन से कहता है कि ये पैसा वो हमें गुलामी करने के लिए देते हैं, कि ज़िंदा रहकर हम इनकी गुलामी कर सकें। टक्कर फैमिली से कर्क चिढ़ता था, इसलिए वो जुआन को उनके खिलाफ भड़काता है, मगर जुआन उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। क़यामत की रात को सिर्फ 1 घंटा बाकी था, जहाँ सभी अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। टक्कर फैमिली भी अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती है। वहीं एडेला, जुआन और उसके साथी टीटी के साथ बस में बैठ सेफ जगह जाते हैं। टीटी उनको एक सेफ जगह में ले जाता है, जहां बहुत से लोग रुके थे। सभी डरे हुए थे। वहीं टक्कर फैमिली बिना किसी डर के अपने घर में एंजॉय कर रही थी। टेसी को डर था। वो डायलन से कहती है। डायलन उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। सभी क़यामत की रात बीतने का इंतज़ार कर रहे थे। सभी सुबह का इंतज़ार करते हैं। वहीं न्यूज़ में बताता है कि पर्ज स्टार्ट हो गया है और कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। पर्जेस सभी को मारना लगते हैं। वहीं एडेला छत में टहलने के लिए जाती है, जहां वो देखती है कि पर्जेस की गाड़ी जाती है, जो कहती है कोई नहीं बचेगा, वो सभी विदेशियों को मार देंगे। वहीं सभी सुबह होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सुबह हो जाती है और सभी पर्ज ख़त्म होने का खुशी मनाते हैं। वहीं सुबह सभी अपने अपने काम में जाते हैं। एडेला भी अपनी मीट कंपनी जाती है, जहाँ वो देखती है कि काम में कम वर्कर्स आए हैं, तो वो हैरान रह जाती है। वो बाहर देखती है, जहाँ एक बकरी पिंजरे में कैद होती है। एडेला उस बकरी को वहाँ से बाहर निकालती है और खुद एक जाल में फंस जाती है। वहाँ से 2 लोग खरगोश का मास्क लगाए एडेला को मारने आते हैं। एडेला उनसे कहती है कि पर्ज ख़त्म हो चुका है। तभी वह एडेला को बॉस डेरियन आ जाता है एडेला की जान बचाने के लिए। वो दोनों उनको मार देते हैं। तभी पुलिस आके उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वहीं हम कर्क को देखते हैं, जो कुछ साथियों के साथ मिलकर टक्कर फैमिली को बंदी बना लेता है। कर्क डायलन के पिता को मार देता है। वहीं टीटी और जुआन फायरिंग कर उनको वहां से बचा लेते हैं। वो सभी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। तभी एडेला की वर्कर्स जुआन को कॉल कर बताती है कि पुलिस उन्हें ले गई है। तभी जुआन एडेला को लेने जाता है। डायलन की बहन भी साथ चलने को कहती है। डायलन उसे जाने से मना करता है। डायलन की बहन कहती है कि उन्होंने हमारी मदद की है। फिर वो सभी गाड़ी से उतर निकल जाते हैं और डायलन और टेसी गाड़ी में ही रहते हैं। वहीं टेसी को डायलन बंदूक देता है और उसे अंदर ही रहने को कहता है। टेसी पर 2 लोग हमला करने की कोशिश करते हैं, जिसे डायलन मार देता है। वहीं एडेला जिस पुलिस की गाड़ी में होती है, उस गाड़ी में पर्जेस शूट कर देते हैं, जिससे गाड़ी पलट जाती है। वहीं जुआन सभी के साथ पहुंच जाता है और एडेला को गाड़ी में बैठने को कहता है।
एडेला डेरिस को साथ चलने को कहती है। वो एडेला को जाने को कहता है। वो अपनी फैमिली को ढूंढने चला जाता है। फिर सभी गाड़ी में बैठ वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ सभी एक जगह पहुँचते हैं जहाँ टीटी और डायलन की बहन को एक फ्लैग मिलता है जो पर्जेस का होता है। फिर उन्हें न्यूज़ से पता चलता है कि मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर 6 घंटे के लिए खुल रहे हैं। सभी गाड़ी में बैठ मैक्सिको के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं जुआन डायलन से कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं अमेरिकन हूँ। डायलन जुआन से कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा कल्चर समझ नहीं आता जैसे तुम्हें हमारा नहीं आता। फिर वहाँ पर्जेस के लोग आ जाते हैं जो उनके ऊपर गोली चलाते हैं। तभी डायलन की बहन को वो फ्लैग याद आता है और वो उन्हें फ्लैग दिखाती है। वो पर्जेस उन्हें उन्हीं की टीम का ग्रुप समझ उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ से चले जाते हैं। वो बॉर्डर के कुछ ही दूरी में होते हैं। वो गाड़ी से उतर के वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। एडेला और टेसी उनसे बिछड़ जाती है जिसे वो एक रूम के मदद से रास्ता ढूंढते हैं। एडेला टेसी को अंदर पर्जेस से बचाती है। वहीं जुआन लोगों को एक पर्जेस गेम पकड़ लेता है। वो डायलन से जुआन और टीटी को मार उनके साथ शामिल होने को कहते हैं। डायलन ऐसा नहीं करता। फिर उस पर्जेस गेम का लीडर टीटी को मार देता है। उनके बीच फाइट होने लगती है। फिर जुआन पर्जेस गेम की एक लेडी को मार देता है। फिर हम दूसरी तरफ देते हैं कि एडिला गुलाब के चिन्ह को फॉलो करती है। वहीं जुआन भी फॉलो करता है। फिर एडिला को 2 लोग मिलते हैं जो उनको एक सेफ रूम ले जाते हैं। उस रूम में बहुत से लोग होते हैं। फिर वहीं एडिला और टेसी को डायलन और जुआन मिल जाते हैं और साथ ही डायलन की बहन भी। फिर न्यूज़ से पता चलता है कि बॉर्डर बंद हो गया है। वहाँ की एक लेडी उन सभी को एक खुफिया जगह से सभी को बॉर्डर ले जाती है। वहीं केसी को पेन होना शुरू हो जाता है। उस लेडी का साथी उन सभी को बॉर्डर का रास्ता दिखाता है। सभी उस रास्ते जाते हैं। केसी डायलन को सही सलामत वापस आने को कहती है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। पर्जेस का ग्रुप वहाँ पहुँचने ही वाला होता है। एडिला, उस लेडी का साथी, डायलन, जुआन वहीं पर उनसे लड़ाई करते हैं। पर्जेस गेम का लीडर एडिला को गले में चाकू रख उनका पता पूछता है। एडिला नहीं बताती। फिर जुआन लीडर से एडिला को छुड़ा लेता है और फिर वो उस लीडर को मारकर बॉर्डर पार करते हैं। वहीं केसी एक बेटी को जन्म देती है। डायलन बहुत खुश होता है और केसी डायलन को देख खुश हो जाती है। डायलन जुआन और एडिला को शुक्रिया कहते हैं और फिर हम अमेरिका को चलते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू।